जय हिंद। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोगों का भगत सिंह स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को बिना भगाए हुए पूरा अंत तक देखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो छोड़ा जाए उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों बिना देर के देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? यानी कि निम्न में से कौन सा फसल एक खरीफ फसल है? तो बच्चों चावल जो है एक खरीफ फसल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चावल यह एक खरीफ फसल है। यहाँ पर धान रहता तो धान भी सही होता, धान। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो बच्चों गेहूं जो है यह एक रबी फसल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गेहूं यह एक रबी फसल है जिसे हम लोग शीतकालीन फसल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो बच्चों इनमें से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनों का विस्तार पाया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो बच्चों जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सभी राज्यों से आगे है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, जिसे हम जूट प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, पश्चिम बंगाल को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो बच्चों गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक यानी कि सबसे आगे है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? तो बच्चों चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल यह राज्य प्रथम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला बच्चों, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? तो बच्चों शीतकालीन फसल या रबी फसल, अभी हम लोग बताएं शीतकालीन फसल या रबी फसल, तो हम गेहूं को बोलते हैं, जो कि ये हमारा एक शीतकालीन फसल कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गेहूं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो बच्चों चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? कहवा, तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन बच्चों कर्नाटक राज्य में किया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। कहवा दिया है, कहवा दे अथवा कॉफ़ी दे, कहवा अथवा कॉफ़ी दोनों एक ही है, तो इसका आंसर होगा हमारा कर्नाटक, सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों महाराष्ट्र जो है वह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपास की खेती के लिए। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो बच्चों उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बच्चों मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुजरात। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो बच्चों दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य
महाराष्ट्र है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह महाराष्ट्र। और उत्तर भारत में है उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में है महाराष्ट्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। तो बच्चों भारत की 2/3 आबादी कृषि से जुड़ी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जगह 2/3। इसमें से 2/3 भाग किसमें जुड़ी है बच्चों, कृषि से जुड़ी है, यानी कि इसमें से 3 भाग में से 2 भाग कृषि से जुड़ी है और 1 भाग में कृषि नहीं होता है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो बच्चों निम्न में से जो जनसंख्या है वह कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह जनसंख्या। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। तो बच्चों पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रबड़ की खेती की भारत के किस राज्य में की जाती है। तो बच्चों रबड़ की जो खेती है वो भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक की जाती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह केरल। अगर बच्चों यदि पूछे कि मसालों की खेती सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है, तो भी केरल हो जाएगा। केरल को मसालों की रानी कहा जाता है, याद रहेगा, केरल को मसालों की रानी कहा जाता है। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा झूम कृषि। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। बच्चों झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुवा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही जगह कुरुवा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। तो बच्चों भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कुल 14 करोड़ हेक्टेयर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह 14 करोड़ हेक्टेयर। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है। तो बच्चों पंजाब की 84% जो भूमि है वह कर्षित भूमि है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह 84%। बच्चों कर्षित भूमि वैसे भूमि कहते हैं कि जितनी भूमि को खेती के लिए जोता एवं कोड़ा जाता है उस भूमि को हम कर्षित भूमि कहते हैं। तो वैसा भूमि पंजाब में 84% है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो बच्चों इनमें से गेहूं जो है वह एक खरीफ फसल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह गेहूं। गेहूं एक रबी फसल है, यह खरीफ फसल नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है। तो बच्चों इनमें से मकई जो है वह रबी फसल की फसल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह मकई, यह एक खरीफ फसल है, याद रहेगा यह एक खरीफ फसल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है। बच्चों इनमें से सुमन जो है धान की फसल का एक प्रकार नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह सुमन। बाकी सब अमन धान की फसल है, औस धान की फसल है, बोरो है, ये भी धान की फसल है। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। तो बच्चों धान की खेती के लिए सर्वाधिक जो भूमि है वह केरल राज्य में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह केरल
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बच्चों धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक पंजाब राज्य में है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह पंजाब में। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगर सबसे अधिक पूछे सबसे अधिक किस राज्य में धान की खेती होता है तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यदि प्रति हेक्टेयर पूछ दे तो वह होगा हमारा पंजाब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो बच्चों ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में की जाती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह महाराष्ट्र में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बच्चों बाजरा के उत्पादन में सबसे अधिक प्रसिद्ध राज्य है वह गुजरात है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जगह गुजरात में। देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों ज्वार की जो सबसे अधिक खेती होती है वह महाराष्ट्र में होती है, बतला भी दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज है? तो बच्चों इनमें से उपज नहीं है, सॉरी, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? तो बच्चों गन्ना जो होता है वह निर्वाहक कृषि का उपज नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह गन्ना। गन्ना एक व्यापारिक फसल है, गन्ना एक व्यापारिक फसल है, इसे यह रोपण फसल में भी आता है। क्या रहेगा गन्ना क्या है? तो रोपण फसल है तथा व्यापारिक फसल में भी आता है, लेकिन निर्वाहक कृषि की उपज नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो बच्चों स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत कपास का खेती नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर है सही जगह कपास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बच्चों तेलहन उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर है सही जगह प्रथम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बच्चों मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में किया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह गुजरात में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो बच्चों भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सही जगह केरल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो बच्चों जो ग्रीष्मकालीन जो पर्याप्त वर्षा की जो फसल की जो खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है वह है धान। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह धान, यह ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा की फसल के लिए उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो बच्चों पंजाब जो है गेहूं का सर्व प्रमुख उत्पादक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह गेहूं का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मड़ुआ के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह मड़ुआ। मड़ुआ को उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो बच्चों इनमें से जो बाजरा है वह दलहन की फसल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह बाजरा, जबकि चना अरहर और मसूर सब दाल की एक फसल है। आगे बढ़ते हैं। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो बच्चों चाय जो है वह एक रोपण फसल है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जगह रोपण फसल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार के फसल है? अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार के फसल है? तो बच्चों यह एक कहवा का फसल है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह कहवा। कहवा का यह अरेबिका और रोबस्टा कहवा का दोनों प्रकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है असम में चाय के कितने बागान हैं? तो बच्चों असम में चाय के कुल 750 बागाने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जगह 750। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? तो बच्चों कपास उत्पादन में जो एक गांठ होता है वह 170 किलोग्राम का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सही जगह 170 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो बच्चों भारत का जूट क्षेत्र अथवा जूट प्रदेश के नाम से पश्चिम बंगाल को जाना जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह पश्चिम बंगाल। इसे भारत का जूट क्षेत्र अथवा जूट प्रदेश के नाम से जानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? तो बच्चों कपास की खेती के लिए कुल 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा सही जगह 210 दिन। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो बच्चों आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू का खेती किया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह तंबाकू, जिसे हम लोग देहाती भाषा में खैनी भी कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में अग्रणी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों अब हमें बताना है बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो तंबाकू यानी कि खैनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों वह है हमारा समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जगह समस्तीपुर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो बच्चों इसमें केसर जो है वह सिल्क का किस्म नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह केसर। बाकी सब मलबरी, मूंगा और ईरी सब सिल्क के प्रकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो बच्चों दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है और उत्तर भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गन्ना अनुसंधान शिला गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? तो बच्चों गन्ना अनुसंधान शिला शहर कोयम्बटूर में स्थित है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह कोयम्बटूर। इसे गन्ना अनुसंधान शिला शहर कहते हैं या यहाँ पर स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? तो बच्चों गन्ना का अगर केंद्रीय अनुसंधान शिला का है तो वह है हमारा लखनऊ में, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह लखनऊ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा कारक सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो यह है बच्चों हमारा जनसंख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही जगह जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? बच्चों वर्षा ऋतु की जो फसल है उसे हम खरीफ फसल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह खरीफ फसल। इस वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ फसल के नाम से जानते हैं क्योंकि खरीफ फसल वर्षा ऋतु में ही बोया जाता है, इसलिए इसे हम खरीफ फसल के नाम से जानते हैं, जिसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि आता है। ये सब खरीफ फसल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो बच्चों हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वह गेहूं पर पड़ा था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह गेहूं पर। यही पूछ सकता है बच्चों हरित क्रांति से सबसे अधिक किस फसल में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई? तो वह हुआ था गेहूं के फसल में उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ था। बच्चों यही पूछ सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? वह है MS
स्वामीनाथन है, याद रहेगा MS स्वामीनाथन। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो बच्चों दाल जो है वह प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है अनानास उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि निम्न राज्यों में कौन सा राज्य है जो अनानास यानी कि अनारसा के उत्पादन के लिए अग्रणी है? तो बच्चों मेघालय जो है वह अनानास के उत्पादन में अग्रणी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेघालय। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो बच्चों धान का वार्षिक उत्पादन देश में 9 करोड़ टन है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9 करोड़ टन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो बच्चों देश में प्रति हेक्टेयर चावल का जो उत्पादन है वह 1990 किलोग्राम है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1990 किलोग्राम। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो बच्चों धान की खेती के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की मात्रा उपयुक्त मानी जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह 100 से 200 सेंटीमीटर। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो बच्चों देश में गेहूं का वार्षिक उत्पादन 7 करोड़ टन से ऊपर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह 7 करोड़ टन से ऊपर यह है गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में। और धान का पूछे तो वो है 9 करोड़ टन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? बच्चों देश में कपास का वार्षिक उत्पादन 185 लाख गांठ है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह 185 लाख। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो बच्चों देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक पूछे तो वह हो जाएगा 2800 किलोग्राम, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह 2800 किलोग्राम। यदि सर्वाधिक पूछे तो ये होगा 2800 किलोग्राम। यदि सर्वाधिक ना पूछे देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है तो वो जगह हमारा 2750 kg। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? पूछ भी दिया क्वेश्चन बच्चों। तो देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2750 किलोग्राम है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह 2750 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो बच्चों एक कॉफी के पौधे की जो ऊंचाई होती है वह 3 से 6 मीटर के बीच में होती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा 3 से 6 मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? तो बच्चों पकते समय गेहूं के फसल के लिए जो आदर्श तापमान माना जाता है वह है 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो बच्चों जो कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है उसे हम शुष्क कृषि कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह शुष्क कृषि। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो बच्चों कपास के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वह है काली मिट्टी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह काली मिट्टी। बच्चों इस काली मिट्टी को रेगुण मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुण मिट्टी।
तथा कपास का उत्पादन करने के कारण इस काली मिट्टी को कपासिया मिट्टी भी कहते हैं, याद रहेगा। काली मिट्टी का नाम कपासिया मिट्टी भी है, रेगुड़ मिट्टी भी है, काली मिट्टी भी है। इसमें कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। तो बच्चों गन्ना की खेती के लिए जो आदर्श तापमान माना जाता है वह है हमारा 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, और ऑप्शन नंबर बी सही जगह 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो बच्चों भारत का क्यूबा गोरखपुर देवरिया क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जगह गोरखपुर देवरिया। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है। तो बच्चों चीनी किस्म की जो चाय होती है उसे हम लोग बोही के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह बोही। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। तो बच्चों इनमें से दार्जिलिंग की जो चाय होती है वहाँ की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह दार्जिलिंग, यहाँ की चाय को सबसे अधिक सर्वोत्तम चाय माना जाता है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। तो बच्चों रेशम का कीड़ा पालन जो होता है उसे हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह सेरीकल्चर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है। तो बच्चों कर्तन दहन कृषि झूम कृषि को कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह झूम कृषि। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था को यहाँ छूट गया बच्चों। अब लिखा है भारत की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार क्या है। तो बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था के जो मुख्य आधार है वह कृषि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह कृषि। यह भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार है कृषि, हमारा ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है। तो बच्चों भारत में जीवन निर्वाह कृषि कार्य की प्रधानता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह जीवन निर्वाह कृषि। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जितने ही बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि किस बच्चे ने कितना सही किया, किससे कितना गलत हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि जो भी वीडियो आगे छोड़ा जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।